दोस्तों, झूठ बोलने में बीजेपी को महारत हासिल है। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है। ये एक बार फिर साबित हो गया। झूठ बोलने में बीजेपी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बीजेपी के झूठ से मैं पर्दा उठाऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरे कुछ सवाल हैं। कोलकाता में मेसी के दौरे के दौरान जो हंगामा हुआ, क्या उसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिम्मेदार है? बीजेपी इस घटना के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम क्यों घसीटने लगी? क्या बीजेपी जो कह रही है वो सत्य है या फिर सच्चाई कुछ और है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, फुटबॉल के सुपरस्टार मेसी कोलकाता दौरे पर आए। मेसी अपने गॉड टूर के तहत स्टेडियम आते हैं, लेकिन सिर्फ 10 मिनट में ही मैदान छोड़कर चले जाते हैं। अब जबकि मेसी ने ऐसा किया तो महंगे टिकट खरीदकर स्टेडियम में पहुंचे हजारों फुटबॉल प्रेमियों को इससे गहरा झटका लगा। निराश फैंस के एक वर्ग ने स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद बोतलें फेंके जाने लगी, होर्डिंग को तोड़ा जाने लगा। कहा जा रहा है जब ऐसी स्थिति बनी, हालात बिगड़ते देख मेसी और अन्य वीवीआईपीओ को कड़ी सुरक्षा में बाहर निकाला गया। दोस्तों, भारत में पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां क्रिकेट से भी ज़्यादा फुटबॉल पॉपुलर है। यहाँ बाकायदा भारत के 2 फेमस फुटबॉल क्लब हैं, मोहन बगान और ईस्ट बंगाल, जिसके खिलाड़ी पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए स्टार हैं। गजब का क्रेज है इस खेल के लिए पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच। अब मेसी तो फुटबॉल के सुपरस्टार हैं, दुनिया भर में उनके करोड़ों फैंस हैं। ऐसे में उन्हें एक बार नज़दीक से देखने और छूने की ललक तो लोगों में होगी ही। अब ये जो अफरा तफरी हुई, ये उसी का परिणाम है। ऐसा नहीं सिर्फ बंगाल में ही ऐसा हुआ हो, जो हुआ मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, ये वाकई में अफसोसजनक है। लेकिन इस वाक्य को लेकर बीजेपी जिस तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ झूठ फैला रही है, वो अपने आप में ये बताने और दिखाने के लिए काफ़ी है कि पार्टी किस तरह से पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीति जमाने के लिए बेकरार है। बीजेपी एक सोची समझी रणनीति के तहत अब इस घटना को लेकर झूठ बोल रही है। उसे समझने के लिए आपको सबसे पहले ममता बनर्जी की ओर से किए पोस्ट को जरूर देखना चाहिए। ममता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो मिसमैनेजमेंट हुआ उससे मैं बहुत परेशान और हैरान हूँ। मैं हजारों स्पोर्ट्स लवर और फैंस के साथ इवेंट में शामिल होने के लिए स्टेडियम जा रही थी, जो अपने पसंद के फुटबॉलर मेसी की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे। मैं इस बुरी घटना के लिए मेसी के साथ साथ सभी स्पोर्ट्स लवर और उनके फैंस से दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मैं रिटायर जस्टिस असीम कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बना रही हूँ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम एंड हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट सदस्य होंगे। कमेटी इस घटना की डिटेल में जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए उपाय बताएगी। एक बार फिर मैं सभी स्पोर्ट्स लवर से दिल से माफ़ी मांगती हूँ। दोस्तों, ममता बनर्जी ने जो कहा, क्या उसमें किसी भी तरीके का अहंकार दिखा? वो दुखी हैं, माफ़ी मांग रही हैं, मेसी से माफ़ी मांग रही है, पश्चिम बंगाल के लोगों को सॉरी कह रही हैं। लेकिन बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय क्या कह रहे हैं? वो एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, कितनी शर्म की बात है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने मेसी से माफ़ी मांगी है और ये सही भी है, लेकिन उन्होंने अभी तक बंगाल के लोगों से माफ़ी नहीं मांगी, जिन्हें उनके अपने मंत्रियों और विधायकों ने धोखा दिया है। फुटबॉल फैंस और मेसी के दीवाने इससे बेहतर के हकदार हैं। वो जिम्मेदारी लें और फैंस ने जो कीमत चुकाई है उसकी पूरा रिफंड पाने के हकदार हैं। जिन लोगों को टीएमसी के बिचौलियों से ब्लैक मार्केट कीमतों पर टिकट खरीदने के लिए मजबूर किया गया था, उन्हें भी पूरा पैसा वापस मिलना चाहिए। एक ग्लोबल आइकन से माफ़ी बंगाल के लोगों के लिए इंसाफ की जगह नहीं ले सकती। देखिए, अमित मालवीय ममता बनर्जी की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कहते हैं कि उन्होंने मेसी से तो माफ़ी मांगी, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों से माफ़ी नहीं मांगी। जबकि ममता साफ साफ कह रही हैं, स्पोर्ट्स लवर मुझे माफ़ कर दें। मतलब अमित मालवीय ममता के पोस्ट को रीपोस्ट कर रहे हैं।
और उन्हीं की ओर से कई बात को इग्नोर कर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ममता ने पश्चिम बंगाल के लोगों से माफी नहीं मांगी। ममता बनर्जी ने तो माफी मांग ली, क्या गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकी हमले में जिन 26 निर्दोषों की जान गई उनके लिए देश के लोगों से माफी मांगी? जिस तरह से पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को बिना पाकिस्तान को सबक सिखाए बंद कर दिया, उसके लिए देश से माफी मांगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी? अब उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अपमान किया। यहाँ तो ममता बनर्जी मेसी के साथ ही पश्चिम बंगाल के लोगों से माफी मांग रही हैं। दोस्तों, बीजेपी की बंगाल इकाई ने भी इसे राज्य की सांस्कृतिक छवि को नुकसान पहुंचाने वाला करार दिया और मुख्यमंत्री और खेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी ने इसे टिकट घोटाला करार दिया है। कहा कि लोगों से 8 से 10 हजार रुपए तक वसूले गए और मेसी के दौरे को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया। बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। अधिकारी ने कहा, शर्म करो ममता बनर्जी। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, खेला होबे सर्कस युवा भारती में टीएमसी की लूटपाट में बदल गया। आज शनिवार कोलकाता में क्या ही दयनीय दृश्य था। फुटबॉल के दीवाने हमारे बंगाली प्रशंसक महान खिलाड़ी मेसी की एक झलक पाने के सपने में टिकटों के लिए हजारों रुपए लुटा चुके थे, लेकिन उन्हें अपने ही राज्य में दोयम दर्जे के नागरिक जैसा बर्ताव झेलना पड़ा। जबकि अरूप विश्वास, सुजीत बोस और उनके 100 से अधिक वीआईपी चापलूसों का दल खून से लथपथ मेसी पर जोक की तरह टूट पड़े। असली प्रशंसक गैलरी में फंसे हुए एक विशाल स्क्रीन पर मात्र 5 से 7 मिनट का खेल देखते रहे। कोई सीधा दृश्य नहीं, बस धोखा। और ये भी सुनिए, अंदर पानी की बोतलें बैन है, जिससे परेशान फैंस को 20 रुपए की बोतल के लिए 200 रुपए देने पड़ रहे हैं। क्लासिक टीएमसी की एक्सटॉर्शन रैकेट। इन तथाकथित नेताओं ने एक स्पोर्टिंग आइकन के दौरे को अपने पर्सनल फोटो ऑप और प्रॉफिट बोनंजा में बदल दिया। यह सिर्फ मिसमैनेजमेंट नहीं, यह पश्चिम बंगाल के गौरव पर एक क्रिमिनल हमला है और हमारे पैशनेट फुटबॉल लवर्स के साथ धोखा है। बहुत हो गया। शुभेंदु अधिकारी जब से टीएमसी छोड़ कर आए तब से खेला होबे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ना तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली और ना ही लोकसभा चुनाव में। खेला तो बीजेपी के सपनों से ममता बनर्जी हर बार करती रही। अब देखिए, बीजेपी एक और झूठ बोल रही है। मेसी के इस दौरे का आयोजन ममता बनर्जी सरकार ने नहीं किया था, लेकिन बीजेपी कह रही है इसका आयोजन तो टीएमसी सरकार ने ही किया। जबकि तृणमूल कांग्रेस ने खुद को इस आयोजन से अलग बताते हुए कहा कि कार्यक्रम एक निजी एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया था। टीएमसी प्रवक्ता तोसी रहमान ने दावा किया कि टीएमसी की इसमें कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन बीजेपी की ओर से क्या झूठ बोला जा रहा है, आयोजन तो टीएमसी ने किया। जबकि ममता बनर्जी ने फौरी तौर पर माफी मांगी और जांच समिति गठित की है। साथ ही उन्होंने नारेबाजी, तोड़फोड़ और झंडों को लेकर सवाल उठाए, साजिश की आशंका भी जताई। ऐसा हो सकता है क्योंकि 2026 में विधानसभा चुनाव होना है। अब चूंकि बंगाल में फुटबॉल लवर्स और खेल का अपना महत्व है, तो इस मुद्दे को गर्म कर राजनीतिक रोटी सेकी जा सकती है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के डीजीपी का साफ कहना है कि कोलकाता में हालत नियंत्रण में है और कानून व्यवस्था बहाल कर दी गई है। कई फैंस इसलिए नाराज थे क्योंकि वो मेसी को खेलते देखने या मैदान पर अधिक समय बिताने देखने की उम्मीद कर रहे थे। बहरहाल दोस्तों, बीजेपी इस घटना के जरिए बंगाल में ममता के खिलाफ खेला होबे का नारा फिर से लगा रही है। लेकिन ममता ने जिस अंदाज में लोगों से माफी मांगी है, उसने करोड़ों बंगालियों का दिल जीत लिया है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।